वेल बच्चों, सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया कि 2025 के अंदर सिलेबस को 15% से ज्यादा आपका रिड्यूस किया जाएगा। अब अगर आप जानते रहेंगे तो सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अगर सीबीएसई रिड्यूस करेगा सिलेबस को तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है। अब ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसका इंपैक्ट नीट पे क्या पड़ने वाला है? क्या नीट में भी सिलेबस हमारा रिडक्शन देखने को मिल सकता है? क्या अथॉरिटी का कहना क्या है? बिकॉज बहुत सारे मेजर चेंजेस आपके इस ईयर देखने को मिल रहे हैं और ये चेंजेस क्यों हो रहा है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग प्रॉपर एंड तक देखिएगा। अगर आपको याद होगा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी आपका आया था जी, और एनईपी के अंदर ये बात रखी गई थी कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस को कम करना है, सिलेबस को जितना हो सके कॉम्प्रिहेंसिव बना दो और मोर स्किल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए। अब प्रॉब्लम ये बात की है ना कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो एनसीईआरटी फॉलो करती है, ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है। अगर सीबीएसई को अगर कुछ बदलाव करना होगा तो पहले उनको अपनी एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर बदलाव करना होगा, और अगर एनसीईआरटी में कुछ बदलाव होगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमको नीट एग्जाम पर देखने को मिलेगा। अब ये पूरा मांजरा क्या है ना, इस वीडियो में आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्ली इस वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा जी। सबसे पहले क्या हो गया, तो ये आपके पास प्रॉपर्ली जो आपका आर्टिकल है ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, वरना ये वीडियो काफी है उसके लिए। लिखा गया ना कि रिड्यूस सिलेबस टू एनकरेज इन डेप्थ लर्निंग। अब देखो, एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, सीबीएसई भोपाल रीजनल ऑफिसर विकास कुमार अग्रवाल अनाउंस अ सिलेबस रिडक्शन ऑफ अप टू 15% फॉर क्लास 10th and 12th. This revision aligns with the CBSE educational objectives, which focus on providing students with the opportunity to explore subject more comprehensively. इसका मतलब 15% सिलेबस को रिड्यूस किया गया क्लास 10th और 12th के लिए, जिससे कि बच्चे और सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब आगे इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है, द सिलेबस कट बैक aligns with the board's evolving educational framework, providing a student with a space to explore a topics more comprehensively without an excessive load of the content. मतलब बच्चे और भी टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रेदर देन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए। ये रीजन यहाँ पे उनके ऑफिशियल्स जो है, सीबीएसई के ऑफिशियल जो है वो दे रहे हैं जी। इसके साथ साथ क्या किया गया है, अब ये अपने को नीट में भी देखने को मिल सकता है जी। क्या? ट्रांजिशन टू द 2 टर्म्स एग्जाम स्ट्रक्चर बाय 2016। ऑफिशियल्स ने ये भी कंफर्म किया कि 25 में तो सिंगल ईयर सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, बट फ्रॉम 2026 जो होगा अब वो साल में 2 बारी बोर्ड एग्जाम कंडक्शन के लिए दे आर रेडी। ओके, क्या बोला गया? व्हाइल द सिंगल टर्म एग्जाम स्ट्रक्चर विल कंटिन्यू फॉर 25 सेशन, सीबीएसई हैज कंफर्म्ड अ प्लान टू शिफ्ट टू अ 2 टर्म स्ट्रक्चर बिगिनिंग इन द 25-26 academic year. Agrawal shared the preparation of these transitions are underway with the aim to reduce the stress associated with a single end of the year exam by offering a more frequent assessment throughout there. मतलब बच्चे को भी टेंशन नहीं रहेगा ना, वो साल में जाके फिर पढ़ाई कर रहा है, तो 2 टर्म एग्जाम होने से बच्चे का जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है साथ साथ में, बेटा जी इन्होंने ये बोला है कि डिजिटल असेसमेंट और ओपन बुक एग्जाम फॉर्मेट की ओर बढ़ा जाएगा। एग्जाम का जो चेकिंग होगा, पेपर का चेकिंग होगा, वो भी आपका डिजिटली चेक किया जाएगा। इसके साथ और क्या बोला गया है कि फोकस ऑन दी प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन जी। ज्यादा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो स्किल बेस्ड होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। अगर सीबीएसई अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे उतरेगी, एनसीईआरटी में उस तरीके से बदलाव किए जाएंगे और वो उसका इंपैक्ट अपने को नीट पे भी देखने को मिलेगा। नीट में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मोर जो रहेगा बेटा जी स्किल बेस्ड देखने को मिलेगा। अब यार इसके बेसिस पर नीट सिलेबस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? नीट का सिलेबस अभी तक नहीं आया है। देखिए, नीट सिलेबस में रिड्यूस इफ अलाइन विद द सीबीएसई 15% सिलेबस कट। अगर सीबीएसई अगर 15% सिलेबस को कट करती है, 101% श्योर है कि भैया नीट सिलेबस में रिडक्शन आएगा ही आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं। कोर एनसीईआरटी टॉपिक्स कुड बी एम्फसाइज्ड मोर इन द नीट। जो कोर टॉपिक्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा जी। नीट माइट इनकॉर्पोरेट मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नीट सिलेबस में एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट सीबीएसई अपडेटेड करिकुलम। नीट सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाएगा अभी, सो दैट कि जो अपडेटेड करिकुलम है उसको फॉलो किया जाए। फिर नीट क्वेश्चन पैटर्न कुड इंक्लूड दी मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस। मैंने आज सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था, नीट विल कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द एसेंशियल्स एनसीईआरटी कांसेप्ट। एनसीईआरटी, सीबीएसई भी एनसीईआरटी, नीट भी एनसीईआरटी। सीबीएसई कुछ बदलाव करेगी तो उसको पहले एनसीईआरटी में बदलाव करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से भी चीजें चल रही हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में,
मान के चल सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिल सकता है जी। तो दिस इज द लेटेस्ट जो आज सुबह जो है उनके ऑफिशियल्स ने पब्लिश किया था जी। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके साथ बेटा जी अगर आप क्लास 12th में हो, नीट 25 की तैयारी कर रहे हो, आज से 13 दिन के लिए हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सेशन शुरू कर रहे हैं। हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। शाम को 9 बजे, कितने, शाम को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए लाइन से जो पॉसिबल क्वेश्चन आपका एनटीए बना सकता है वो सब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज इसको मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, ऑलरेडी सेशन शेड्यूल्ड है, जाके लाइक करके आप लोग अटेंडेंस जरूर से लगा दीजिएगा जी। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक और एक खुशखबरी ये बेटा जी, अगर आपको अनअकैडमी प्लस में एनरोल करना है तो 16 नवंबर तक आपका ऑफर चल रहा है। आपको 50% आपका ऑफ मिल रहा है। लेकिन ये किस पर मिलेगा? अगर आप कोड यूज करते हैं बायोलॉजी लाइव 1 तभी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा जी। ओके, ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच जो आपकी चालू हो चुकी है, जहां पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करवाया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो वो आपका एनरोल कर सकता है निम्बस अर्ली अचीवर बैचेस के अंदर भी बेटा जी। ठीक है, ऑलरेडी हमारी ये भी बैचेस जो है 25 वाली चल रही हैं। आई होप कि तुमको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।